जय हिंद स्टूडेंट। आज है 8 अक्टूबर और आज एयरफोर्स डे है, यानी कि आज ही के दिन एयरफोर्स दिवस मनाया जाता है, भारतीय वायु दिवस मनाया जाता है। तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई। आज का ये इंग्लिश प्रैक्टिस सेट क्लास नंबर दूसरा है। कल की वीडियो आपने देखा, आप सभी को क्वेश्चंस भी अच्छे लगे और बहुत से बच्चे जो हैं कि उसमें 6 में से 5 क्वेश्चंस सही किए थे। तो चलिए, इंग्लिश का ये प्रैक्टिस का सिलसिला इसी तरह से चलता रहेगा और भी क्वेश्चंस हम बढ़ाते रहेंगे। एयरफोर्स अग्निवीर में इस बार आपको सिलेक्शन दिलाना है, यही मेरी सोच है और यही हमारा थीम रहेगा। 3 महीने का आपके पास समय है, तो इसका भरपूर आपको लाभ मिलेगा। आप हमसे जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धीरे धीरे चीज़ें इस पर और भी हम आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। आज के दिन का पहला क्वेश्चन आपके सामने है और आपको देखना है कि इस क्वेश्चन में कहाँ पर एरर है। क्वेश्चन लिखा हुआ है सर कि इफ़ यू अब्सेंट फ्रॉम कॉलेज योर नेम इज़ लाइकली टू बी स्ट्रक ऑफ द रोल्स, नो एरर। आपको बताना है कि इस सेंटेंस में किस पार्ट में एरर है। आपके पास टाइम है, टेक योर टाइम प्लीज़। डियर स्टूडेंट, अगर आपको लगता है कि सर पार्ट नंबर ए में एरर है तो बिल्कुल सही लगता है, क्योंकि जो नए बच्चे हैं उनको ये एरर नहीं समझ में आएगा, जो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं वो समझ पाएंगे। तो जो नए बच्चे हैं वो लिख लें कि अगर वाक्य में अब्सेंट, क्या लिखा है सर, अब्सेंट, अगर वाक्य में अब्सेंट वर्ब का काम करता है तो वह अपने साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेता है, ठीक है। लेकिन अगर अब्सेंट जो है वाक्य में एडजेक्टिव का काम करता है तो अपने साथ क्या प्रोनाउन जो है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लेता है। क्लियर। तो अगर ये वर्ब का काम करेगा तो लेगा और नहीं करेगा, यानी एग्जेक्टिव का काम करेगा तो नहीं लेगा। तो यहाँ पर जो है ना, ये देखिए यू जो है वो सब्जेक्ट है, ये जो अब्सेंट है ये वर्ब है और इसके बाद ये वर्ब का काम कर रहा है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेगा। तो यहाँ पर यू का रिफ्लेक्सिव क्या होगा, इफ़ यू अब्सेंट योर सेल्फ, क्या हो जाएगा, यू का क्या होता है, योर सेल्फ होता है, ठीक है। यानी कि इफ़ यू अब्सेंट योर सेल्फ फ्रॉम कॉलेज, ये इस प्रकार से सेंटेंस हो जाएगा। क्लियर, बात समझ में आ गई। ऑप्शन नंबर ए सही है। तो बहुत ऐसे कम स्टूडेंट होंगे जिनका ये क्वेश्चन सही हो रहा होगा, बहुत ही ये टफ लेवल का था। तो लेवल मैं आप हमेशा हाई लेकर के चलूँगा ताकि आपके जो एग्ज़ाम्स हैं लाइक एयरफोर्स, नेवी या कोस्ट गार्ड या एनडीए का भी, तो आप इजीली वहाँ पर अच्छे मार्क्स ला सको और क्वेश्चंस को आप सही कर सको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन आई लिव्ड इन इंग्लैंड, सिंपल सा क्वेश्चन है, इट वाज नेचुरल फॉर मी टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। बताइए किस पार्ट में एरर है। ऑप्शन नंबर डी, नो एरर भी यहाँ पर शामिल है। तो बताइए किस पार्ट में एरर है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हेन आई लिव्ड इन इंग्लैंड, जब मैं इंग्लैंड में रहता था, इट वॉज नेचुरल फॉर मी, यह मेरे लिए क्या था, नेचुरल था, टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, फ्लुएंटली अंग्रेजी बोलना मेरे लिए बहुत ही क्या था, नेचुरल था। कब, जब मैं इंग्लैंड में रहता था, ठीक है। तो इस सेंटेंस में कहीं भी कोई एरर दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा, ठीक है। नो एरर इन दिस क्वेश्चन, सिंपल सी बात है, यहाँ तक तो लाइन बिल्कुल सही है। इट वॉज नेचुरल फॉर मी, ये भी सही है। टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, ये भी सही है, यानी ये सेंटेंस पूरा सही है, तो इसमें नो एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन डी स्टूडेंट यहाँ पर आपके सामने आ चुका है और क्वेश्चन क्या है कि नीदर, देखिए बहुत लोग इसको नाइदर भी पढ़ते हैं, नीदर भी पढ़ते हैं, दोनों प्रोनाउंसिएशन सही है। तो नाइदर कह सकते हैं, नाइदर ही नॉर हिज फ्रेंड्स इज कमिंग, नो एरर। अब जो पुराने स्टूडेंट है वो क्वेश्चन को देखते ही खुश हो गए होंगे कि अरे यार ये तो नाइदर नार वाला पूछ दिए सर, आइदर आर वाला नाइदर नार वाला, ये तो बहुत ही इजी कंसेप्ट है ना। और इस कंसेप्ट पर एयरफोर्स में क्वेश्चन हर साल देखने को मिलता है, ठीक है। तो फटाफट जिनका ये क्वेश्चन सही हुआ कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें ताकि हमें पता चले कि हाँ आपका क्वेश्चन सही था। जी हाँ, एरर वही है, फ्रेंड्स के अनुसार यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आएगी। आपको पता है कि जब नाइदर नार से दो सब्जेक्ट जुड़े होते हैं, यानी कि एक सब्जेक्ट ये हो गया ही और दूसरा सब्जेक्ट हो गया हिज फ्रेंड्स, तो जो हेल्पिंग वर्ब आती है वो अपने पास वाले सब्जेक्ट के अनुसार आती है, यानी कि हिज फ्रेंड्स, एक फ्रेंड की बात नहीं हो रही है, हिज फ्रेंड्स उसके बहुत से जो दोस्त हैं, है ना, उसके दोस्तों, दोस्तों ऐसे शब्द आएगा क्योंकि बहुत से फ्रेंड्स हैं। यहाँ पर इज नहीं बल्कि क्या होगा सर, आर होगा। क्लियर, ऑप्शन नंबर बी इज राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। अगला है कि कैन यू रिपेयर माई वॉच अंटिल ट्यूसडे, बताइए किस पार्ट में एरर है। देखने में छोटा सा सेंटेंस है लेकिन आप इसमें फंस सकते हैं, ध्यान दीजिएगा।
कह रहा है कि कैन यू रिपेयर, क्या तुम रिपेयर कर सकते हो माई वॉच, यानी कि मेरी घड़ी, क्या तुम मेरी घड़ी रिपेयर कर सकते हो, कब तक, ट्यूसडे तक। ट्यूसडे का मतलब क्या होता है, मंगलवार। जी हाँ, तो देखिए यहाँ पर जो ईरर है वो पार्ट नंबर सी में है और यहाँ पर अनटिल नहीं लगेगा। सर क्यों नहीं लगेगा, तो देखिए अनटिल तब लगता है जब दो क्लास दिए होते हैं ना, कोई ऐसा तक की शर्त होती है कि भाई जब तक तुम मेहनत करो नहीं करोगे तब तक तुम सक्सेस नहीं होगे, तो दो क्लास होते हैं, तो उस सेंस में तक के लिए अनटिल का प्रयोग किया जाता है। लेकिन यहाँ पर तो एक ही क्लास है, तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि ट्यूसडे तक तुम मेरी घड़ी रिपेयर कर सकते हो, तो यहाँ पर तक के सेंस में टिल लगा सकते हैं। आप क्या लगा सकते हैं, टिल, या तो टिल लगा लीजिए या तो बाई लगा लीजिए। क्या लगा लीजिए, बाई। कैन यू रिपेयर माई वॉच बाई ट्यूसडे, या कि फिर कैन यू रिपेयर माई वॉच बाई टिल ट्यूसडे। टिल या बाई दोनों में से एक लगेगा, अनटिल नहीं लगेगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन डियर स्टूडेंट, दिस पिक्चर इज द बेस्ट ऑफ द टू नो एरर। ये भी बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है, देखने में बहुत ही छोटा है लेकिन बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है, फंस सकते हैं आप इसमें। बताइए किस पार्ट में एरर है। दिस पिक्चर इज द बेस्ट ऑफ द टू। जो बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चा होगा वो एरर पकड़ लिया होगा। देखिए लिखा हुआ है दिस पिक्चर इज द बेस्ट। अब द बेस्ट क्यों लगता है, द बेस्ट याद रखिए, एक चीज़ तो ये याद रखिए कि बेस्ट के साथ हमेशा द लगता है, चूंकि बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है। लेकिन बेस्ट तब लगता है जब बहुत की बात होती है, दो से अधिक की बात होती है। भाई ये कोई भी चीज़ होगा तो सब में बेस्ट होगा, है ना। लेकिन यहाँ पर दो चीज़ों की बात की जा रही है। दिस पिक्चर इज द बेस्ट ऑफ टू, यहाँ पर दो की बात की जा रही है ना, दो में से यह पिक्चर बढ़िया है, तो यहाँ पर तुलना किया जा रहा है। तो बेस्ट नहीं बल्कि कंपैरेटिव डिग्री बेटर होगा। क्या होगा, बेटर। यानी कि सेंटेंस इस प्रकार के हो जाएगा कि दिस पिक्चर इज बेटर ऑफ द टू। ठीक है, बेस्ट नहीं बल्कि बेटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं डिस्टूडेंट, जो कि लास्ट है यहाँ पर। इसका सही आंसर आप दीजिएगा। लिखा है कि द ड्राइंग रूम वाज अ मेस विद ऑल द फर्नीचर्स स्कैटर्ड इन टोटली डिसएरी। डिसएरी का मतलब होता है ना डिसऑर्डर, मतलब डिसऑर्डर में कोई चीज़ नहीं होती है, मतलब तितर बितर होते हैं, यहाँ वहाँ छिटाया वटाया होता है ना। सैटर्ड हो गया, टूट गया है फर्नीचर, इधर उधर फैला हुआ है। बताइए किस पार्ट में एरर है। ये भी जो पुराने बच्चे होंगे जरूर समझ गए होंगे, जो हमारे प्यारे डियर स्टूडेंट्स हैं। नाउन वाला अगर आप पढ़े होंगे तो उसमें हमने बताया है। जी हाँ, हमने ये बताया था कि फर्नीचर का कभी प्लूरल नहीं बनता है, यानी कि फर्नीचर्स नहीं होता है, ये ऑलवेज सिंगुलर होता है। फर्नीचर होता है, नॉट फर्नीचर्स। ऐसा कोई शब्द इंग्लिश में नहीं है। फर्नीचर्स ये शब्द पूरी इंग्लिश में कहीं भी नहीं है। फर्नीचर होता है, फर्नीचर्स नहीं होता है। ठीक है, तो हमेशा याद रखेंगे, कभी भी ये प्लूरल में दिख जाए फर्नीचर को फर्नीचर्स कोई लिख दे तो वहीं पे पकड़ लेना है कि भाई साहब तुम गलत लिख रहे हो। ठीक है, तो यहीं पर ही रहे, ऑप्शन नंबर बी में है। तो इसी प्रकार से हम आपके अंदर छोटी छोटी चीज़ों को बता करके चीज़ों को इम्प्रूव करते रहेंगे। आप जब भी इस वीडियो को देखिए तो आप एक कॉपी वगैरह लेकर के बैठिए, ताकि जो पॉइंट्स इसमें बताए जा रहे हैं वो आप नोट्स करते रहिए। और देखिए विद इन कुछ दिनों के बाद ही आपको अपने अंदर इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि अब इस प्रकार से एरर कहीं पूछेगा तो आप उसको सही करेंगे। क्लियर। बाकी चीज़ें मैं आपको और ऐड ऑन इस पर करता रहूँगा, अपनी तरफ से ऐड ऑन करता रहूँगा। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलेंगे फिर अगली वीडियो में डियर स्टूडेंट, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।